Hi friends, how you all? Have you ever wondered why the ocean appears blue or how a refrigerator keeps your food cold? Everyday science is full of fascinating questions that explain the world around us. In this video, we'll explore some mind-blowing general knowledge questions about everyday science. Stay tuned till the end because one of these facts might just change the way you see the world. Question number 1. Why does the ocean appear blue? महासागर नीला क्यों दिखाई देता है? The options are: ऑप्शन 1, रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई, आकाश का प्रतिबिंब. ऑप्शन 2, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन. ऑप्शन 3, प्रेजेंस ऑफ ब्लू एल्गी, नीले शैवाल की उपस्थिति. ऑप्शन 4, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट बाय वाटर, पानी द्वारा लाल प्रकाश का अवशोषण. The correct answer is absorption of red light by water. पानी द्वारा लाल प्रकाश का अवशोषण. Explanation: Water absorbs longer wavelengths of light, like red, more efficiently, leaving shorter wavelengths like blue to scatter and give the ocean its blue appearance. This phenomenon was studied in detail in the 19th century. पानी लंबी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश, जैसे लाल, को अधिक कुशलता से अवशोषित करता है, जिससे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और महासागर को नीला रंग प्रदान करता है. इस घटना का विस्तार से अध्ययन 19वीं शताब्दी में किया गया था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज अ रेफ्रिजरेटर कीप फूड कोल्ड? फ्रिज भोजन को कैसे ठंडा रखता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, बाय प्रोड्यूसिंग आइस इंटरनली, अंदर बर्फ बनाकर. ऑप्शन 2, यूजिंग कूल एयर सर्कुलेशन, ठंडी हवा के परिसंचरण का उपयोग करके. ऑप्शन 3, थ्रू इवेपोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण के माध्यम से. ऑप्शन 4, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम फूड, भोजन से ऊष्मा का अवशोषण करके. द करेक्ट आंसर इज थ्रू इवेपोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण के माध्यम से. Explanation: Refrigerators use refrigerants like Freon, which evaporate at low temperatures, absorbing heat from the interior and releasing it outside. This principle was first applied in the early 20th century. फ्रिज में फ्रीन जैसे रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है, जो कम तापमान पर वाष्पित होते हैं, अंदर से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और इसे बाहर छोड़ देते हैं. यह सिद्धांत पहली बार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लागू किया गया था. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कॉजेज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? दी ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेटों की गति. ऑप्शन 2, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन. ऑप्शन 3, फ्लो ऑफ मोल्टन आयरन इन द कोर, कोर में पिघले लोहे का प्रवाह. ऑप्शन 4, सोलर विंड इंटरैक्शन, सौर हवा की प्रतिक्रिया. द करेक्ट आंसर इज फ्लो ऑफ मोल्टन आयरन इन द कोर, कोर में पिघले लोहे का प्रवाह. एक्सप्लेनेशन: Earth's magnetic field is generated by the movement of molten iron and nickel in its outer core, a process known as the geodynamo effect. This was first theorized in the 19th century. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहरी कोर में पिघले लोहे और निकेल की गति से उत्पन्न होता है, जिसे भूगतिकी प्रभाव कहा जाता है. यह पहली बार 19वीं शताब्दी में सिद्धांतित किया गया था. क्वेश्चन नंबर 4. Why do bubbles form in boiling water? उबलते पानी में बुलबुले क्यों बनते हैं? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, एयर ट्रैप्ड इन वाटर, पानी में फंसी हवा. ऑप्शन 2, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का वाष्पीकरण. ऑप्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, भाप का निर्माण. ऑप्शन 4, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक प्रतिक्रियाएं. द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, भाप का निर्माण.
Explanation: bubbles in boiling water are formed when water turns into steam due to heating. This phase change occurs at 100 degrees Celsius under standard atmospheric pressure. उबलते पानी में बुलबुले तब बनते हैं जब पानी गर्म होने पर भाप में बदल जाता है। ये चरण परिवर्तन मानक वायुमंडलीय दबाव पर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5. Why does paper burn when exposed to fire? आग के संपर्क में आने पर कागज क्यों जल जाता है? The options are: ऑप्शन 1, It contains flammable chemicals. इसमें ज्वलनशील रसायन होते हैं। ऑप्शन 2, Heat breaks down cellulose. ऊष्मा सेलुलोज को तोड़ देती है। ऑप्शन 3, Oxygen reacts with paper. ऑक्सीजन कागज के साथ प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन 4, Paper absorbs fire quickly. कागज आग को जल्दी अवशोषित करता है। The correct answer is Heat breaks down cellulose. ऊष्मा सेलुलोज को तोड़ देती है। Explanation: paper burns because heat breaks down cellulose, its primary component, into flammable gases that ignite. This combustion process was studied in the 18th century. कागज जलता है क्योंकि ऊष्मा इसके मुख्य घटक सेलुलोज को ज्वलनशील गैसों में तोड़ देती है, जो आग पकड़ लेती है। ये दहन प्रक्रिया 8वीं शताब्दी में अध्ययन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6. Why do objects float in salt water but not in fresh water? वस्तुएं समुद्री पानी में तैरती हैं, लेकिन ताजे पानी में नहीं। क्यों? The options are: ऑप्शन 1, Salt water is denser. खारा पानी अधिक सघन होता है। ऑप्शन 2, Fresh water repels objects. ताजा पानी वस्तुओं को दूर करता है। ऑप्शन 3, Salt water generates buoyancy. खारा पानी उत्प्लावन उत्पन्न करता है। ऑप्शन 4, Objects absorb salt. वस्तुएं नमक को अवशोषित करती हैं। The correct answer is salt water is denser. खारा पानी अधिक सघन होता है। Explanation: salt water is denser than fresh water due to dissolved salts, providing greater buoyant force that helps objects float. This principle was explained by Archimedes in ancient Greece. खारा पानी घुले हुए नमक के कारण ताजे पानी की तुलना में अधिक सघन होता है, जो वस्तुओं को तैरने में मदद करने वाली अधिक उत्प्लावन शक्ति प्रदान करता है। इस सिद्धांत की व्याख्या प्राचीन ग्रीस में आर्किमिडीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7. Why do cats always land on their feet? बिल्लियां हमेशा अपने पैरों पर क्यों गिरती हैं? The options are: ऑप्शन 1, They have flexible bones. उनकी हड्डियां लचीली होती हैं। ऑप्शन 2, Their tails balance them. उनकी पूंछ उन्हें संतुलित करती है। ऑप्शन 3, Reflex action called writing reflex. Writing reflex नामक प्रतिवर्ती क्रिया। ऑप्शन 4, They are lightweight. वे हल्के वजन की होती हैं। The correct answer is reflex action called writing reflex. Writing reflex नामक प्रतिवर्ती क्रिया। Explanation: Cats use a reflex called the writing reflex, allowing them to twist their bodies midair to land on their feet. This ability was studied in the 19th century. बिल्लियां writing reflex नामक प्रतिवर्ती क्रिया का उपयोग करती हैं, जो उन्हें हवा में अपने शरीर को मोड़कर अपने पैरों पर उतरने में मदद करती है। इस क्षमता का अध्ययन 19वीं शताब्दी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8. Why do we see a reflection in mirrors? हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में क्यों देखते हैं? The options are: ऑप्शन 1, Mirrors absorb light. दर्पण प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन 2, Light reflects off the surface. प्रकाश सतह से परावर्तित होता है। ऑप्शन 3, Mirrors bend light. दर्पण प्रकाश को मोड़ते हैं। ऑप्शन 4, Human eyes create illusions. मानव आंखें भ्रम पैदा करती हैं। The correct answer is Light reflects off the surface. प्रकाश सतह से परावर्तित होता है। Explanation:
mirrors reflect light evenly, creating an image that appears identical to the object. This optical principle was first explained by Euclid in ancient Greece. दर्पण प्रकाश को समान रूप से परावर्तित करते हैं, जिससे वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। ये ऑप्टिकल सिद्धांत पहली बार प्राचीन ग्रीस में यूक्लिड द्वारा समझाया गया था। Thank you all for watching. We hope you enjoyed these amazing everyday science facts. If you found this video informative, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel, and share it with your friends. Drop your thoughts in the comments below. We'd love to hear from you. See you in the next video. Until then, keep learning and stay curious.